साल के मध्य के महीनों में पहुंचते हैं यानी मिडिल ऑफ द ईयर, तो हम सभी को इंतजार हो जाता है अपनी सैलरी इंक्रीमेंट लेटर का और बोनस का। तो आप भी शायद इंतजार कर रहे होंगे और मिल गया है तो अच्छी बात है, नहीं मिला है तो पहले ये जानिए कि किन्हें मिल गया है। अच्छे तिमाही नतीजे और रिकॉर्ड मुनाफे से गदगद एयरलाइंस कंपनियां अपने कर्मचारियों को बोनस दे रही हैं। जैसे कि देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने अपने पायलट और केबिन क्रू को उनकी सैलरी का 5% बोनस दिया है। वहीं टाटा ग्रुप भी पीछे नहीं है। एयर इंडिया ने पायलटों के लिए 15,000 रुपए तक की सैलरी हाइक के साथ 1,80,000 रुपए तक का एनुअल परफॉर्मेंस बोनस का ऐलान किया है। मई जून का महीना ही ऐसा होता है कि सारे सैलरी जो है वो इंतजार करते हैं अपने इंक्रीमेंट लेटर और बोनस का, और आप भी इंतजार करें। आपको भी लग रहा है कि पैसे आने वाले हैं, तो चलिए हम आपको करवाते हैं इस बोनस के पैसों की सही प्लानिंग। पूरा खर्च मत कीजिएगा, इसे समझदारी से यूज कीजिएगा। तो कैसे, समझिए हमारे साथ। अगर आपने ज्यादा ब्याज दर पर कोई लोन जैसे क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन लिया हुआ है तो उसे चुकाने का ये अच्छा मौका हो सकता है। बोनस का इस्तेमाल इसके लिए कीजिए। पर्सनल लोन की जो ब्याज दर होती है वो 11 से 24% के बीच होती है, और क्रेडिट कार्ड की अगर हम बात करें, आउटस्टैंडिंग अमाउंट आपने नहीं भरा है तो आपको तो 24 से 48% तक का सालाना ब्याज देना पड़ता है इस पर। तो बोनस के पैसे इस लोन को चुकाने में यूज कीजिएगा, क्योंकि लोन के ब्याज के बराबर आप कहीं भी निवेश करेंगे तो रिटर्न नहीं मिलेगा। तो इस महंगे कर्ज की पहले छुट्टी कीजिए, उसे उतारिए। महंगे कर्ज को उतारना एक आइडिया हो सकता है, और दूसरा आइडिया हो सकता है इमरजेंसी फंड। जी हाँ, ये बनाइए ताकि मुश्किल वक्त जैसे मेडिकल इमरजेंसी, नौकरी छूट जाने जैसी कोई स्थिति आ जाए तो आप जरूरी खर्चों के लिए कुछ एक बफर पैसों का एक बास्केट आपके पास जरूर होना चाहिए, और यही है इमरजेंसी फंड। इसमें कम से कम 6 महीने के जरूरी खर्च के बराबर पैसा होना चाहिए। अगर आपने अब तक इमरजेंसी फंड नहीं बनाया है तो बोनस के पैसों से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपका घर खरीदने, रिटायरमेंट प्लानिंग या वेल्थ क्रिएशन जैसा कोई बड़ा फाइनेंशियल गोल है तो बोनस को इन कामों में भी लगा सकते हैं। इससे फाइनेंशियल गोल को जल्द पूरा करने में आपको मदद मिलेगी। इन्वेस्टमेंट का टेन्योर लंबा है और बाजार की समझ रखते हैं तो मार्केट के उतार चढ़ाव झेल सकते हैं, तो सीधे शेयर मार्केट में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप खुद रिसर्च करके या फाइनेंशियल प्लानर की मदद लेकर मजबूत फंडामेंटल और ग्रोथ की संभावना वाली कंपनियों के शेयर में बोनस का पैसा लगा सकते हैं। अगर मार्केट की समझ नहीं है और लगता है कि ये मेरे बस की बात नहीं है, तो फिर आपके लिए म्यूचुअल फंड है ना। जी हाँ, म्यूचुअल फंड के रास्ते भी आप बाजार में एंट्री कर सकते हैं। इसमें मंझे फंड मैनेजर आपके पैसों को अलग अलग म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं और इसी के रास्ते वो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म में 12% तक, जबकि डेट म्यूचुअल फंड में 8% तक का सालाना रिटर्न लंबी अवधि में लोगों को मिला है। रिटर्न फिक्स नहीं है, इसलिए इसमें ऊपर नीचे पैसे हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म का अगर निवेश है तो आपको चिंता नहीं होना चाहिए। बोनस के निवेश के फायदे को उदाहरण से समझिए। सपोज आपका एनुअल पैकेज 12 लाख रुपए है, इसका 10% यानी 1,20,000 रुपए परफॉर्मेंस बोनस है। अगर आप पूरा पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो 5 साल में रकम बढ़कर 2,11,000 यानी करीब दुगनी हो रही है। 10 साल में करीब 3,73,000 रुपए आपके पास जमा हो सकते हैं। अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते और शॉर्ट से मीडियम टर्म का नजरिया है तो फिक्स डिपॉजिट में बोनस के पैसे को आप निवेश कर सकते हैं। बड़े बैंकों में 7% के आसपास, जबकि छोटे बैंकों में 8% से ज्यादा का ब्याज मिल रहा है। तो ध्यान रखिए, बोनस के पैसों को फिजूल खर्चे में नहीं उड़ाइए। ये गैर जरूरी खर्चों को थोड़े समय के लिए डिले कर दीजिए और होशियारी से जरूरी कामों के लिए इस बोनस के पैसे को इस्तेमाल कीजिए ताकि भविष्य के लिए आप सेविंग कर सके। बोनस का कुछ हिस्सा घूमने फिरने, नया गैजेट खरीदने या शॉपिंग में आप कर सकते हैं, लेकिन बड़ा हिस्सा उसका इस्तेमाल समझदारी से कीजिएगा।